कहने को तो युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच शुरू हुआ है, लेकिन इसका विश्व का कोई ऐसा भी देश होगा जिस पर प्रभाव पड़ता न दिख रहा हो। इन्हीं प्रभावों के बीच हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। अभी यहाँ पर गैस की किल्लत चल ही रही है। इसी में भारतीय शेयर बाजार में भी काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। गुरुवार यानी कि आज 19 मार्च को इसमें भारी गिरावट देखी गई। बिकवाली का माहौल कुछ ऐसा रहा कि बाजार खुलने के महज 1 घंटे के भीतर ही निवेशकों के करीब 7.6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बुधवार के बंद भाव 438.63 ट्रिलियन रुपए से गिरकर 430.99 ट्रिलियन रुपए पर आ गया, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। हम बात करें शुरुआती कारोबार की तो इसमें दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट आई। सुबह करीब 9:23 बजे BSE सेंसेक्स 1548.85 अंक गिरकर 75,155.28 पर आ गया, जबकि NSE निफ्टी 50,485.35 से गिरकर 23,319.45 पर पहुंच गई। बाजार में आज आई इस गिरावट की कोई एक नहीं बल्कि कई वजह है। इनमें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी और कमजोर वैश्विक संकेत जैसे कारण शामिल। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह है। ईरान ने कतर के रास लफ्थान इंडस्ट्रियल सिटी, सऊदी अरब के रास तनुरा रिफाइनरी और जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और संयुक्त अरब अमीरात के हफ्सान गैस केंद्र को निशाना बनाया। इस बीच इजराइल ने भी ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हवाई हमले किए। ये सारे के सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में इन्हें नुकसान पहुंचने से आगे चलकर ऊर्जा संकट और गहराने की आशंका है। युद्ध गहराने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में भी उबाल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 111 से 112 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई। भारत तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने का भी डर है। बाजार के गिरने में अगर हम एक बड़ा कारण देखें तो इसमें HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती का 18 मार्च को अपने पद से इस्तीफा देना भी ये किसी झटके से कम नहीं दिख रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है और बिकवाली बढ़ी, जिससे शेयर 8 से 9% तक गिर गए। शेयरों में आई गिरावट से बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करते हुए भविष्य में भी हॉकिश अपनाए जाने के संकेत दिए। इससे वैश्विक बाजारों में बिकवाली और बढ़ गई। वहीं हम बात करें आज के भारतीय रुपये की कीमत की तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 93.38 रुपए पर पहुंच गया है। यह गिरावट विदेशी निवेशकों के बीच घबराहट का कारण बनी, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी। आज बैंकिंग से लेकर ऑटो सेक्टर, IT से लेकर FMCG सभी सेक्टर नुकसान में। इस पूरे मामले को लेकर ये बात तो साफ होती दिख रही है कि जब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा पूरे देश इससे परेशानी का सामना करते रहेंगे, चाहे वो विश्व का बड़ा देश हो या छोटा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।